अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तान की तारीख़ में यासिर बहुत बड़ा दिन है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासत में जी। आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया है बिल्कुल। तोशा खाना केस में। जी। तो यासिर पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बिल्कुल ऐसे मैं अभी रोड से गुजर के आया हूँ तो वहाँ पे भी लोगों ने रोड को ब्लॉक किया हुआ है। पूरी मुल्क से खबरें आ रही हैं इसी पूरे मुल्क से खबरें आ गई। तो यासिर ये किस साइड पे जा रहा है मुल्क हमारा? बिलाल भाई, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा रही हैं। हमेशा से इस तरह का कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल जो डिसीजन है वो किसी न किसी इदारे की तरफ से आता रहता है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का डिसीजन देख लें। ठीक है। पहले हमारी कोर्ट्स ने कहा कि इनको फांसी होनी चाहिए, उनको फांसी हो गई। अभी कुछ अर्सा पहले ही उन्हीं अदालतों ने कहा कि ये जो फैसला हुआ है ये गलत हुआ था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, उससे आगे चलें, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनको नाअहल करार दे दिया गया। अभी रिसेंटली आपके सामने केस चल रहा था मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहबा का, उनको पहले सज़ाएं दी गई हैं। ठीक है। उसके बाद इन्हीं अदालतों ने उसके ऊपर अभी बरीयत उनको कर दी है। ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली जो आज डिसीजन हुआ है इमरान खान साहब का, उसमें भी उनको नाअहल करार दे दिया गया है। ठीक है। अब हो सकता है आने वाले वक्त में वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करें और दोबारा से अहल करार हो जाएं, ये भी पॉसिबल है। अच्छा। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेकेंडरी हैं, बिल्कुल सेकेंडरी हैं। ठीक है। असल मसला क्या है हमारे मुल्क का? हम पाकिस्तानी हैं, हम इससे इफ़ेक्ट होते हैं। मसला सिर्फ ये है कि सोचने वाली बात ये है कि अब तक जितने भी डिसीजन आए हैं, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, पहले एक डिसीजन किया जाता है, उसके बाद कह दिया जाता है कि जी ये वो वाला डिसीजन नहीं ठीक था, ये वाला जो आज हो रहा है ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। बतौर कौम हम पूरी कौम इस टाइम कंफ्यूज हैं कि आखिर हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। वैसे हालात बद से बदतर हो रहे हैं मुल्क के। बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई अरूज पे है। इकॉनमी आप देखें पाकिस्तान की कहाँ पे जा रही है जी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान में, उतनी देर तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और इन सियासी जमातों की वजह से, इनकी आपस की लड़ाई की वजह से बेचारे गरीब आवाम जो है वो पिस रही है। मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में क्या कभी भी इतने सेहतमंद दिमाग ही पैदा नहीं हुए कि जो हमारे कानून को एक कोई जामे शक्ल दे सकें। होता क्या है, जब से कानून बना है, गोरे का ये कानून है, वही हम लेके चले आ रहे हैं। होता क्या है कि एक ही डिसीजन होता है, वो इतने लूज बॉल्स हैं इस निज़ाम के अंदर, इस कानून के अंदर, कि जो भी ताकतवर होता है वो अपना फैसला उसको चेंज करवा लेता है। ऐसे ही है। मतलब हमारा जो कानून है उसमें ताकत ही कोई नहीं है। बिल्कुल ताकत नहीं है। और इसके ऊपर बड़ी सीरियस किस्म की डिस्कशन होने वाली है, बड़ी सीरियस किस्म की अमेंडमेंट्स होने वाली हैं जो कि हमारे मुल्क और कौम के फ़ायदे में जाएं। ऐसे ही है। अच्छा, अब जो सबसे अफसोस वाली बात एक और भी है कि हम जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं जी, अब वो पार्लियामेंट में किस लिए जाते हैं? वो आपके और मेरे हुकूक के दिफा के लिए जाते हैं। कभी भी आपने कभी सुना है कि अवाम के हुकूक की कभी कोई बात हो रही हो? कभी भी नहीं होती। वो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जाते हैं। मफादात की जंग है बस। हाँ। अच्छा, अब होता ये है कि वो जाते हैं, वो अपने फ़ायदे की बातें, अपने बिजनेस के फ़ायदे की बातें वहाँ पे अप्रूव करवा लेते हैं। अवाम बेचारी फिर भी वहीं की वहीं खड़ी होती है। वही जब से हम छोटे थे, अब बड़े हो चुके हैं, अब हमारे आगे बच्चे हैं, तो वही प्रॉब्लम्स हैं जो हम छोटे हुए सुना करते थे, आज भी वही प्रॉब्लम है। अच्छा यासिर, हमारे मतलब ऐसे है ना कि 75 साल पहले भी यही मसले मसाइल थे, आज भी वही मसले मसाइल है, वही महंगाई, वही बेरोज़गारी, वही बदअमनी, वही लाकानूनियत। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। अब जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, और ख़बर आ गई है सर्दियाँ आने से पहले ही कि जी सर्दियों में गैस के वही हालात रहेंगे जो पिछले साल थे। ये जब मैं बिल्कुल छोटा सा होता था तब भी यही खबरें यही हालात है। मतलब मुल्क वहीं पे खड़ा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ पीछे जा रहा है मुल्क। ऐसे ही है बिल्कुल।
अब जितनी देर तक इनमें सियासी मैच्योरिटी नहीं आएगी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तब तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बात। अब देखें इस तरह के रोज़ रोज़ इस तरह के डिसीजन आएंगे तो हम जैसे लोग जिनका मरना जीना पाकिस्तान में है ऐसे ही है, वो उनमें गैर यकीनी की कैफियत आएगी, वो सारे परेशान होंगे कि हमारा मुल्क आखिर जा किस तरफ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरह देखें मेरा एक सजेशन भी है कि जिस तरह एक वोटिंग पावर होती है एक आम बंदे के पास, उनके पास पावर होती है कि वो अपने MNA MPs को सिलेक्ट कर सकें ऐसे या इलेक्ट कर सकें। जी जी ठीक है सर। अच्छा, उनके वोट के ज़रिए वो पार्लियामेंट में जाते हैं जी। तो एक कानून क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि हमारे वोट की बेस के ऊपर वो पार्लियामेंट से नाअहल भी करार हो सकें। ऐसे ही है, बहुत अच्छी बात। और ये 5 सालों के अंदर किसी टाइम भी उस इलाके की आवाम जो है उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो किसी टाइम भी उनको नाअहल कर सके। क्यों? क्योंकि वो हमारे फ़ायदे के लिए ही जाते हैं पार्लियामेंट में। अगर वो वहाँ पे जाके वो काम नहीं कर सके तो वो उस अवाम की उसके इलाके की अवाम के पास ये राइट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं। अब जैसे यासिर, जैसे थोड़ा सा अरसा पहले हमने सुना था कि 20-20 करोड़ में एक कैंडिडेट बिका है। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे आप ये समझाएं कि जो बंदा 20 करोड़ रुपया दे के कुछ किसी चीज़ को ख़रीद रहा है, जब वो पावर में आएगा या जब वो उसको वो सीट मिलेगी, क्या वो इंसाफ करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो तो पहले आके अपने 20 को, बल्कि वो 60 करोड़ पूरे करेगा वो, क्योंकि उनके लिए ये सियासत खिदमत नहीं होती। वो बतौर इन्वेस्टमेंट इसमें आते हैं, पैसा लगाते हैं और वहाँ से पैसा गेन करते हैं और उनका कोई मकसद नहीं। मतलब ये सिंपल अगर कहा जाए तो ये कारोबार है और हमें पाकिस्तान में बिल्कुल पाकिस्तान में ये कारोबार। जो बंदा भी देखे, मैं आवाम से ये इल्तमास करना चाहता हूँ कि जो भी बंदा ऐसा देखे जो MNA MP इस तरह की कैंपेन कर रहे हो जिसमें वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हो, लोगों को पैसे दे के वोट ख़रीद रहा हो, तो आप उसको समझ जाएं कि वो रॉन्ग नंबर है। आपको क्यों नहीं इन चीज़ों की समझ आ रही? हम छोटे होते ये सारी चीज़ें देखते हुए आए हैं, अभी जवान हो गए हैं, अब कल को बूढ़े हो जाएंगे। ये निज़ाम कौन बदलेगा? हम सब नौजवान कोशिश करेंगे तो ये निज़ाम बदलेगा। अच्छा, ऐसे सारी दुनिया ऐसे यकीन करे मुल्क है ना जो हमसे पीछे थे, बिल्कुल, और हमसे ज़्यादा गरीब थे जी, आज वो हमसे आगे निकल गए हैं। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, बिल्कुल, हमारा उसके साथ मुकाबला ही कोई नहीं अब। बिल्कुल, वो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। और यार साहब, उनका जो रुपए का रेट है, हाँ जी, वो हमसे कई गुना ज़्यादा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो सही ट्रैक पे चढ़ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी आपस की ये जो लड़ाइयाँ हैं ना सियासतदानों की, उनकी वजह से मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिलाल साहब, आपको पता है कि इंटरनेशनली माइक्रोसॉफ्ट में जितनी भी जॉब्स निकलती हैं उसका एक मखसूस कोटा इंडियंस के लिए मुख्तस है। वो क्यों है जी? वो उन्होंने अपने जो डायरेक्शन है वो उसको सीधा किया है, अपनी आवाम को एजुकेट किया है और उनको उस डायरेक्शन के ऊपर डाला है जिससे उनके मुल्क की तरक्की हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा यासिर, मैंने महसूस किया है कि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट आती है ना, आवाम की भलाई करती है। वो ज़ाती मफादात को वो साइड पे रखते हैं। ऐसे ही सबसे पहले वो देखे ना, उसका उनको एक वो नज़र भी आ रही है चीज़। बिल्कुल, उनके मुल्क में महंगाई हमसे कम है ऐसे और वो बहुत तेज़ी से ना वो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान जो था उनसे ज़्यादा मजबूत था, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब ये हालात हैं कि इंडिया हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए ना, पाकिस्तान में अब जो भी बंदा इलेक्शन हारता है वो कहता है कि जी धांधली हुई है मेरे साथ। उधर ये चक्कर कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने ई वोटिंग को मुतारिफ करवा दिया, बहुत अरसा हो गया। अब देखिए ना, ये कब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी? मैं हैरान होता हूँ कि कब हम मेच्योर होंगे, इन चीज़ों से कब बाहर आएंगे? एक पार्टी आती है दूसरी को कह देती है कि जी उसने धांधली की है। ऐसे ही है। तो मैं किसी भी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना किसी को कह रहा हूँ कि ये सच्चा है ये झूठा है, क्योंकि हम तो इतने कंफ्यूज हो गए हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ऐसे ही है। तो प्लीज़ खुदारा अपने वोट के हक़ को बिल्कुल सही इस्तेमाल किया करें और इसके अलावा जो भी गलत चीज़ हो रही हो उसके लिए स्टैंड लिया करें, अपनी आवाज़ उठाया करें। बिल्कुल, आप यासिर सही कह रहे हैं। अच्छा यासिर, ये जो अब नाअहली हुई है इमरान खान साहब की, अब ज़ाहिर बात है इसके बाद इलेक्शन भी आने हैं, कुछ अर्सा रह गया, मेरे ख्याल में 8-10 महीने रह गए। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पर इलेक्शंस पे?
यार ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या नहीं इफ़ेक्ट पड़ता, लेकिन हमें इन चीज़ों से ना बिलाल बाहर आ जाना चाहिए, मेरा ख्याल है कि इसका फ़ायदा किसे होगा किसे नहीं होगा। असल बात ये है कि आवाम को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है किसी भी चीज़ का। अब देखें ना, ये डिसीजन जो होता है ना, वो किसी भी माशरे की अक्कासी करता है कि वो कौम किस तरफ जा रही है। अब एक डिसीजन आता है, वही इदारा करता है, वो कहता है कि ये डिसीजन ठीक है, 10-20 साल के बाद वही इदारा कहता है कि नहीं जी, अब उसी के अगेंस्ट वो डिसीजन दे देता है और वो कहता है कि ये डिसीजन ठीक है। अब देखें मुल्क में, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, रोड बंद हो गए हैं, ऐसे ही है। अब बेचारी जो आवाम है जी, देखें वो बिला वजह ही पिसेगी। ऐसे ही है। किसी ने हॉस्पिटल जाना है, उसका रास्ता ब्लॉक है, ऐसे ही है। किसी ने बेचारे ने कोई शादी हो रही है, वो उसका रास्ता ब्लॉक है, लोगों की परेशानियां, लोगों ने दवाइयाँ लेनी है जी, वो अब पूरे मुल्क में ना एक जैम हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ना देखें पूरी दुनिया में हमारा, पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है ऐसे ही है कि ये अभी तक जंगल से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही है। हमने ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेन यही था कि जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, जो चीज़ गलत है उससे गलत कहना सीखें प्लीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। यासर साहब, हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें वो हुक्मरान दे जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो, बिल्कुल ऐसा, ना कि वो अपने कारोबारों के लिए या अपने माल के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करे और पाकिस्तान के दुख दर्द को समझे। यकीन करें पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है उसके बहुत बुरे हालात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इनडायरेक्टली अल्लाह ताला ने ये पावर हमें दी हुई है कि हम अपनी मर्ज़ी से अपना लीडर को चूज़ कर सकें, किसी ऐसे बंदे को आगे ला सकें जो आपकी मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए हमें अपने वोट का जो हक़ है वो बिल्कुल सही इस्तेमाल करना चाहिए और उनसे कमिटमेंट लेनी चाहिए। जिनको भी हम वोट दे रहे हैं उनसे ये पहले कमिटमेंट लेनी चाहिए कि वो हमारे इदारों को ठीक करेंगे, हमारे निज़ाम को ठीक करेंगे, इसमें जो बेसिक गलतियाँ हैं उन बेसिक गलतियों को वो ठीक करेंगे, उनको अमेंड करेंगे। ऐसे ही है, ताकि हमारा माशरा एक अच्छा माशरा साबित हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। आज भी यासिर जो हमारे जो सरकारी महकमे हैं उनका वही हाल है, रिश्वतखोरी और सिफारिश। जो बेचारे जिस गरीब बंदे के पास पैसे नहीं होते उसका काम नहीं होता, और जो पावरफुल बंदा है वो डंडा दे के भी अपना काम करवा अच्छा, और अफसोस की बात यह है कि हर बंदा ये मानता भी है कि हर जगह पे रिश्वत चल रही है, बेईमानी चल रही है, कोई किसी का हक मार रहा है। और सबसे अफसोसनाक बात बिलाल ये है, कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठाता, कोशिश नहीं करता, चुप करके लोग पैसे दे के अपना काम करवा के घर आ जाते हैं। ऐसे ही मतलब एक उसको ये भी नहीं, दिल में भी बुरा नहीं समझते कि ये गलत काम हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है। और वैसे भी पाकिस्तानियों को आदत है कि उन्होंने वो हदीस शरीफ सुनी हुई है ना कि जो दिल में बुरा जाने वो ईमान के आखिरी दर्जे में होता है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि आप ईमान के आखिरी दर्जे पे क्यों रहना चाहते हैं? आप ईमान के पहले दर्जे पे क्यों नहीं आना चाहते? सही, ईमान के पहले दर्जे में आने की कोशिश करें, हक बात के लिए कोशिश करें, स्ट्रगल करें, कोशिश करें अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क व कौम के लिए। और मैं आखिर में यासिर ये कहूँगा कि खुदारा हमारे ये जितने भी सियासतदान हैं मुल्क पे रहम करें। बिल्कुल, मुल्क की आवाम का सोचें। आवाम के बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं बेचारों के, उनकी दुआएं लें, ना कि उनकी बद दुआएं लें। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, फिर ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।